नमस्कार दोस्तों, जैसे ही वर्ल्ड कप 2023 का स्केड्यूल आता है तभी सबकी नजर जो है वो पाकिस्तान के मुकाबलों के ऊपर पड़ती है, जहां पाकिस्तान स्केड्यूल आने से पहले कुछ वेन्यूज के ऊपर लगातार सवाल उठा रहा था और ये बोल रहा था कि इन वेन्यूज पर हम खेलेंगे नहीं और अगर इन वेन्यूज पर हमें जबरदस्ती खिलाया जाएगा तो हम वर्ल्ड कप को बॉयकॉट तक कर देंगे। ये सारी बयानबाजी पाकिस्तान की तरफ से आ रही थी वर्ल्ड कप 2023 के स्केड्यूल से पहले। अच्छा, ये मैचेस देखें और जो सबसे बड़ा मुकाबला था पाकिस्तान के इस स्केड्यूल में वो था इंडिया और पाकिस्तान का मैच, जो कि अहमदाबाद में होना था, जिसको लेकर पाकिस्तान लगातार बोल रहा था कि हम अहमदाबाद में नहीं खेलेंगे। लेकिन जैसे ही स्केड्यूल आया वहां पर सीधे सीधे तौर पर अहमदाबाद में मुकाबला पाकिस्तान की टीम खेलेगी। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे ये स्केड्यूल आया तो पाकिस्तान में बौखलाहट मच गई कि भाई स्केड्यूल आ गया है, और जिस बात को लेकर पाकिस्तान लगातार सबको बोल रहा था, आईसीसी के साथ लड़ाई चल रही थी, बीसीसीआई के साथ लड़ाई चल रही थी, वो तो पाकिस्तान की बात मानी नहीं गई। और जब रिपोर्टर्स ने, पाकिस्तान के जो रिपोर्टर्स हैं, उन्होंने जब पाकिस्तान के पूर्व कप्तान वसीम अकरम से ये सवाल किए कि सर वेन्यूज तो वैसे के वैसे ही हैं, जो चेंजेस के बारे में हम बात कर रहे थे वैसे कुछ बदलाव तो हुए नहीं है, तो वसीम अकरम ने क्या जवाब दिया है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले वसीम अकरम ने क्या कहा है ये देखते हैं, ये पढ़ते हैं। देखिए, वसीम अकरम बोल रहे हैं देयर इज नो इशू विद इट। भाई इसमें क्या इशू है, अहमदाबाद में खेलना है, आप आराम से खेलें। पाकिस्तान विल प्ले वेयर एवर दे आर असाइंड टू प्ले, सिंपल। वो बोल रहे हैं कि पाकिस्तान वहां खेलेगा जहां उसको मैच के लिए तैयार किया गया है, जो प्लेस उसके लिए असाइन किया गया है। दिस इज अननेसेसरी स्ट्रेस of we won't play in Ahmedabad. You ask Pakistani players, they don't care wherever their schedule comes. तो वो सिंपल बोल रहे हैं कि भाई जहां पाकिस्तान के मैच हैं वहां तो पाकिस्तान खेलेगा ही, जो जगह असाइन की गई है पाकिस्तान के मुकाबलों के लिए वहां पर तो आपको खिलाना ही पड़ेगा ना। और ये अननेसेसरी स्ट्रेस है जो प्लेयर्स के ऊपर डाला जा रहा है कि भाई अहमदाबाद में मुकाबला हम नहीं खेलेंगे। और उन्होंने बाद में ये कहा कि आप पाकिस्तानी प्लेयर्स से पूछें, वो तो भाई हर जगह खेलने के लिए तैयार होंगे। उसके बाद वसीम अकरम ने अगली बात क्या कही उसके बारे में बात करते हैं। यहां पर वो सीधे सीधे पीसीबी को लताड़ रहे हैं। पीसीबी के जितने भी ऑफिसर्स हैं उनको, जो नजम सेठी वहां पर थे या जो अब नए सिलेक्टर आए हैं, उनको सीधे सीधे उन्होंने बोला है कि भाई आप अननेसेसरी स्ट्रेस जो है वो हमारे प्लेयर्स को दे रहे हैं। अब आगे क्या बोल रहे हैं, आई एम ऑल फॉर ईगोज, इफ यू हैव एन ईगो एंड अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज हैपनिंग रॉन्ग देन स्पीक अप। अगर कुछ गलत हो रहा है, आपका अगर ईगो है और कुछ गलत हो रहा है तो आप डेफिनेटली बोलिए, बट अगेन मूव ऑन देन, ऑलवेज प्लान इट, ऑलवेज थिंक इफ वी कैन डू इट, कैन वी फिनिश व्हाट वी हैव प्लान टू डू, इफ वी कांट देन डोंट डू दिस, इट एंड्स अप बिकमिंग अ कॉज फॉर लाफ्टर। वो सिंपल सी बोल रहे हैं कि भाई पहले प्लानिंग कर ले, है ना। अगर आपका ईगो है, अगर कुछ गलत हो रहा है, अब अहमदाबाद में मुकाबला होना था जिसके लिए पाकिस्तान जो है वो लगातार सवाल उठा रहा था, भाई वो कुछ गलत चीज तो नहीं है, वो वेन्यू है। तो अगर कुछ गलत हो रहा है तभी आप बोलिए, वरना फिर क्या है कि वो ईगो बोलता है आपका, जो आप बार बार बोल रहे थे ना पाकिस्तान के हम अहमदाबाद में मैच नहीं खेलेंगे, और बाद में फिर वसीम अकरम यही बोल रहे हैं कि बाद में जो ड्राफ्ट स्केड्यूल था वैसे ही आप खेलोगे। तो फिर बाद में जो आप बार बार गीदड़ भप्पियां दे रहे थे, बार बार बोल रहे थे हम अहमदाबाद में नहीं खेलेंगे, वो फिर आपने क्या किया, आपने जग हसाई करवा ली, आपकी खिल्लियां जो है वहां पर फिर उड़ी हैं। वो बोल रहे हैं वी आर ऑल पेट्रियोटिक फॉर आवर कंट्री। वो उन्होंने बोला कि भाई हम सब अपने देशभक्त हैं और सामने वाले भी देशभक्ति हैं, एंड then they will be for their country, no doubt about it, but end of the day it's only a game, government will speak to each other, that's their problem, the former international added। अब वो सीधे सीधे बोल रहे हैं भाई यहाँ पर कि आफ्टर ऑल जो है ये एक गेम है और इसको गेम की तरह ही लिया जाना चाहिए। अगर कुछ दिक्कतें हैं, जो इंटरनल मसले हैं, जो पॉलिटिक्स हैं, वो गवर्नमेंट आपस में डील कर लेगी, वो प्लेयर्स और पीसीबी और जो बोर्ड्स हैं, क्रिकेटिंग बोर्ड्स, उनको आपस में डील नहीं करना है। तो सीधे सीधे जब रिपोर्टर्स ने, पाकिस्तानी रिपोर्टर्स ने वसीम अकरम साहब से जो चीजें पूछी कि भाई वेन्यूज तो चेंज नहीं हुए, इन बातों का सीधे सीधे जो आंसर दिया वसीम अकरम ने वो यही दिया कि भाई फालतू की बातें हैं, बकवास हैं, आप जो बार बार बातें कर रहे थे वो कोई फायदा नहीं है उनका, अननेसेसरी स्ट्रेस जो है वो आप बढ़ा रहे हैं। और सारा ठीकरा उन्होंने और अपना गुस्सा भी जो है वो पीसीबी के ऊपर निकाला है कि अननेसेसरी स्ट्रेस ना दें आप प्लेयर्स को, पाकिस्तानी प्लेयर्स हर जगह खेलने के लिए तैयार हैं। यह पाकिस्तान के पूर्व कप्तान वसीम अकरम का लेटेस्ट बयान है वर्ल्ड कप स्केड्यूल के ऊपर।
अब आप लोग भी कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा, क्या आप वसीम अकरम के इस बयान से सहमत हैं या नहीं है। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए हमारे और आपके फेवरेट चैनल स्पोर्ट्स तैयारी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।